श्रवण जी, मैं आपकी। देखिए अमरीश जी, ये भारत के संसदीय इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में ये 12 जून बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये 5 जून का दिन भी हो सकता था अगर राहुल गांधी भारत में होते। 1974 में, मतलब 49 साल पहले, 5 जून को गांधी भवन में जो हुआ था, मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं उसका साक्षी था, उपस्थित था। ये एक अद्भुत घटना हो रही है दुनिया की, और भारत में इस घटना का होना एक नए राजनीतिक इतिहास की शुरुआत है। इसके सारे पात्र अमरीश जी वही हैं, केवल 2 पात्र बदल गए हैं, और वो दोनों प्रमुख पात्र हैं। 1974 में भाजपा जब जनसंघ थी, मंच पर चढ़ी हुई थी और निशाने पर कांग्रेस थी। आज जो है, मंच पर कांग्रेस है और निशाने पर भाजपा है। 1974 के आंदोलन में कई नाम थे, पर मैं जो रविशंकर प्रसाद आज बढ़ चढ़कर गालियां दे रहे हैं विपक्ष को, और सुशील मोदी, इन 2 के नाम तो मैं ले ही सकता हूं। देखिए, कौन पास होता है और कौन फेल होता है इस पर मत जाइए। ये देश के पास होने और देश के फेल होने का मामला है। अभी से अंदाज लगाना नहीं चाहिए कि कितने नंबर किसको मिलेंगे। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को जानबूझ करके आगे किया है। स्ट्रेटेजी के तहत आगे किया है। राहुल को पता है कि 150 सीटें दांव पर लगी हैं। टीएमसी की 42 सीटें या 7 सीटें या 20 सीटें पंजाब की, और दिल्ली की 17 सीटें तेलंगाना की, और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की। मैं शायद जोड़ में गड़बड़ कर गया हूँ, पर यह काफी बड़ा आंकड़ा है विपक्ष के लिहाज से। राहुल को पता है कि कांग्रेस के प्रति इन लोगों के मन में सम्मान नहीं है, और ये कांग्रेस की अगुवाई नहीं चाहते हैं। इसलिए इन्होंने नीतीश कुमार को आगे किया है और कांग्रेस पीछे हो गई है। ये बड़ी बात है। और नीतीश कुमार को आगे करने में कोई परेशानी नहीं है। हमको गौर यह करना चाहिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी किस हाल में। हमको विपक्ष के हाल की चिंता अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 12 जून कोई विपक्ष की पहली रैली नहीं है। ममता बनर्जी ने पटना का स्थान स्वयं चुना है। ममता बनर्जी की जो राजनीति है 1975 में कलकत्ता की सड़कों पर जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट पर डांस करते हुए चालू हुई थी कांग्रेस में। ये देश के लिए एक अद्भुत क्षण है, और इसका
संदेश ये है कि सब लोगों को साथ में रहना इस समय जरूरी है। साथ चलना जरूरी नहीं है, साथ रहना, साथ होना जरूरी है। तो ये हम कोई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आसानी से बाहर कर दिया जाएगा, मैं तो कम से कम इस मुगालते में नहीं हूं। ये कोई आसान काम नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उसमें उसकी ताकत हमको पता है। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी चुटकियां बजाते ही खत्म हो जाएगी और विपक्षी एकता कायम हो जाएगी। केसी त्यागी ने कहा है 375 सीटें ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जिस पर, एक इंटरव्यू में कहा है, परसों के दिन कहा है, 375 सीटें जिसमें एक के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा किया जा सकता है। आप सोचिए जरा कि विपक्षी दलों ने जो बायकॉट किया संसद में, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 156 लोगों ने लोकसभा में और 104 राज्यसभा के सदस्यों ने, 260 लोगों ने बहिष्कार किया। नीति आयोग की बैठक का 10 राज्यों ने बहिष्कार किया है। आप अगर उन 10 राज्यों की जनसंख्या देखें तो करीबन 65 करोड़ है, 70 करोड़ है। देश इस समय करवट ले रहा है। सेंट्रल विस्टा के तमाम प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़कर प्रधानमंत्री ने 10,000 मजदूरों को जोत दिया एक संसद को पूरा करने के लिए, और आपने देखा कि उस संसद में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कोई हमला नहीं किया, राहुल गांधी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और जब से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से राहुल गांधी पर हमले बंद हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये हम लोगों को थोड़ा सा, अब जो मैं अपना कर्तव्य भी मानता हूं और वैकल्पिक मीडिया का कर्तव्य भी मानता हूं, कि जो लोग हमारी बहस सुन रहे हैं उनको तैयार करने का है, उनको निराश करने का क्षण नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ गया है और ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया है कि क्या अकेले चलने से क्या होगा और साथ चलने से क्या होगा। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के की मौजूदगी को स्वीकार कर रही हैं तो एक बहुत बड़ी घटना है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जो भारत रत्न वापस लेने की बात कर रहे थे राजीव गांधी का, वो दरवाजे पर बैठे हुए रहे राहुल गांधी से और खड़के से मुलाकात के लिए। आप कह रहे थे ना, जिक्र कर रहे थे आज भी वो जो येचुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप सोचिए कि कांग्रेस को लेकर कोई रोष व्यक्त नहीं किया उन्होंने, हताशा व्यक्त की। वो चाहते हैं कांग्रेस साथ में आए। तो ये मुझे लगता है कि ये, मैं अगले दौर की बातचीत में अगर कुछ आप टाइम देंगे तो बोलूंगा, पर ये बिल्कुल। बड़ा एक अद्भुत अवसर है और इसमें
मैं बड़ी पॉजिटिविटी देख रहा हूं। 1974 में भी बहुत लोग थे जो बात करते थे कि ये जो पटना में जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, क्या होगा, इंदिरा गांधी को कैसे। इंदिरा गांधी तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर थी, अमरीश जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जयप्रकाश नारायण पर लाठियां चलवाई थी उन्होंने। तो इसलिए जो उस जमाने के कुछ गिने चुने लोग बचे हैं, उन पर अगर भरोसा किया जाना हो तो मैं गवाही दे सकता हूं कि चीजें बिल्कुल काफी ठीक ठाक चल रही हैं और बड़ी मुश्किल के दौर में हैं और ठीक हो जाएंगी। और नहीं होंगी तो सब लोग, हम लोग हैं, हम भी साथ में सफर करेंगे, और क्या है। बिल्कुल। 74 में तो हम भी जेल जाते जाते ही बचे थे, छात्र जीवन में थे और आंदोलनों से जुड़े हुए थे। राजन, मैं आपके पास आऊं, मैं अभी एक घटना का जिक्र कर रहा था, एक टिप्पणी भी आई है कि रोटी पलटने का समय आ गया है। आज जो हरिद्वार में हुआ है वो मामूली घटना नहीं है, पूरे देश में माहौल जो बनता है ना उसकी